सेवी स्कूल लाला मुसा जमात शशम। अस्सलाम वालेकुम। अब आप अपनी उर्दू की किताब निकालें। आज हम रीडिंग करेंगे बाब नंबर 6, इश्तहारा ज़रूरी नहीं है कि। ये कहानी तंज़ो मज़ाह पर मबनी है, इसे पढ़कर आप यकीनन बोलें। ये मज़ाहिया तहरीर सिर्फ हंसने हंसाने की चीज़ नहीं, बल्कि इसके अंदर जो पैगाम है उसे भी समझना है। इस कहानी में मुसन्नफ़ ने मज़ाहिया अंदाज में इश्तहारा दिए हैं, क्योंकि अखबारात में इश्तहारात होते हैं, ज़रूरत रिश्ता, ज़रूरत मुलाज़मत, प्लाट ड्राइव फरोख्त वगैरह वगैरह। मगर इस कहानी को मज़ाहिया रंग देने के लिए मुसन्नफ़ ने ज़रूरत नहीं है कि इश्तहारा दिए हैं। अब हम इस कहानी की रीडिंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बुजुर्ग अपने नौकर को फरमाइश कर रहे थे, हदायत दे रहे थे कि तुम बिल्कुल घामड़ हो, यानी बेवकूफ़ हो। देखो मीर साहब का नौकर है इतना दूरअंदेश, यानी इतना अक्लमंद कि मीर साहब ने बाजार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो उसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी ले आया कि बल्ब फ्यूज हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है, इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती खत्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए हो, यानी नाकाम आ गए हो। कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहते हैं तो ले आता हूँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता ताकि दोबारा जाने की जरूरत ना पड़ती। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली, यानी जहन में रख ली। चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ, यानी उनके मालिक को बुखार हो गया, तो उन्होंने इसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ लाए तो उनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे, जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कंधे पर फावड़ा। फावड़ा होता है मट्टी खोदने का आला। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारफ करवाया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं, यानी बहुत समझदार हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा न खास्ता, यानी अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गुस्साल हैं, यानी मुर्दे को गुस्ल देने वाले हैं, और तीसरे गोरकुन यानी कब्र खोदने वाला। एक साथ इसलिए ले आया कि बार बार भागना ना पड़े। ऐसे ही एक बुजुर्ग हमारे हल्का अहबाब में भी हैं, यानी दोस्तों की महफिल में हैं। गली से रेडी वाला हाथ लगाकर गुजर रहा था। अंगूर हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर उसे बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ कीजिए, हम है। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज किया कि इस जहमत की क्या जरूरत थी, यानी इस तकलीफ देने की इसको क्या जरूरत थी। वो तो जा ही रहा था, उसे रोकना क्या जरूर था। बोले इख्तियार का तकाजा था कि इस बात को ये बात वाज़िया कर दी जाती, यानी बयान कर दी जाती, उसको बता दी जाती और माजरत भी की जाए, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरे ये कि इसे ये गुमान ना गुजरे, ख्याल ना गुजरे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो इसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज़ कार में हमारे साथ गोली मार से गुजर रहे थे। गोली मार जगह का नाम है। एक जगह लिखा है तशरीफ लाइए, रबड़ी कुल्फी और लस्सी तैयार है। रबड़ी होता है गाढ़ा दूध। उन्होंने फौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा, पहली बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं, यानी फरागत नहीं है, हम फारग नहीं हैं, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे कुल्फी और रबड़ी हम नहीं खाते, और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया, यानी तुम्हारी दावत का शुक्रिया। वो तो बैठा सुना और क्या ना जाने क्या समझा क्या। कार में वापस बैठते हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की, तफसील बयान की कि यहाँ के लोग जो हैं इनको ये इन अदाब को क्या जाने। अदाब यानी तौर तरीकों को। यहाँ तो दावतनामा आता है और उसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से बाखबर करें, मतला फरमाएं। जिनको शरीक नहीं होता वो भी चुप बैठे रहते हैं। मेज़बान को मतला करना जरूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से मजदूर है या आजस है, नहीं आ सकता। इस बेचारे का खाना जाया जाता है। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद इन्हीं आदाब से, यानी तौर तरीकों से बेबहरा नावाकिफ लोगों में से हैं। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तहारा छपवाते हैं कि हम पढ़कर इनकी तरफ मुतवज्जो हों, यानी ध्यान दें, लेकिन हम इन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं, क्योंकि हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है और टेंडर नोटिस शाया करता है। जो अखबार में लिखवाते हैं उनको कहते हैं टेंडर नोटिस। किसी को हमारे हाथ प्लाट या मकान बेचना होता है, कोई हमें ये इतला देता है कि इसने अपने नालायक फर्जंद को जायदाद से आग कर दिया, यानी बेताल्लुक कर दिया। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम उनकी फर्जंदी कबूल कर लें, यानी उनका बेटा बनना कबूल कर लें, और ज़ात पात तालीम और तनहा की शर्तें मिनुआन वही रखी जाती हैं, यानी हूबहू जो हम में हैं। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है, कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है, यानी लिखाई अच्छी और तेज़ लिखना सिखाना। बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं, यानी शौक रखते हैं कि हम इनके यहाँ दाखिला लें
और बाज़ अपनी कारें और रेफ्रिजरेटर माकूल कीमत पर यानी मुनासिब कीमत पर हमारी नज़र यानी हमें अनायत करने की फ़िक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे ओहदा बरा हो यानी कैसे फ़र्ज अदा करे। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई है, ये तरीका यानी तरीका कि जहाँ हम ज़रूरत है का इश्तहार छपवाएँ। हमारी दानिश में इन इश्तहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए, यानी ऐसा कि किराए के लिए खाली नहीं है। 400 गज पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नमा मकान जिसमें नलका है और एन दरवाजे के आगे कॉरपोरेशन कूड़ा डालने का ड्रम भी किराए पर देना मकसूद नहीं है। ना इसका किराया 300 रुपये माहवार है और ना 6 माह पेशगी किराया की शर्त है। जिन साहबों को किराए के मकान की ज़रूरत हो वो फ़ोन नंबर 34567 पर रजू ना करें क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं। अगला इश्तहार है इत्तलाए आम यानी आम खबर। राकम मोहम्मद दीन वलफता दीन करियाना मर्चेंट ये इत्तला देना ज़रूरी समझता है कि इसका फर्जंद रहमतुल्लाह नाफरमान है, यानी कि वो नाफरमान बिल्कुल नहीं है, ना अबाशों की सोबत में रहता है और आवारा लड़कों की सोबत में भी नहीं रहता। लिहाजा यानी इसलिए इसे जायदाद से आग करने का यानी जायदाद से निकालने का खारिज करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आइंदा जो साहब उसे कोई उधार वगैरह देंगे वो मेरी जिम्मेदारी पर देंगे। आगे है ज़रूरत नहीं है। कार माइस मॉडल 1949 बेहतरीन कंडीशन में यानी बेहतरीन हालत में एक बे आवाज़ रेडियो यानी बगैर आवाज़ के रेडियो, नहायत खूबसूरत कैबिनेट अलमारियों को कहते हैं, अलमारी को, एक ऐसा मोटरसाइकिल जो दीगर घरेलू सामान पंखे पलंग वगैरह किस्तों पर या बगैर किस्तों के हमें दरकार नहीं। हमारे यहाँ खुदा के फजल से ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं। औकात मुलाकात 3 से 8 बजे शाम। अदम ज़रूरत रिश्ता यानी रिश्ते की ज़रूरत नहीं। एक पंजाबी नौजवान बरसरे रोज़गार आमदनी तकरीबन 1500 रुपये माहवार के लिए किसी बासलीका खूबसूरत शरीफ ख़ानदान की तालीम याफ्ता दोशीज़ा के रिश्ते की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा है। ख़तो किताबत सीगा रात में नहीं रहेगी। इसके अलावा भी बेशुमार लड़के और लड़कियों के लिए रिश्ते मतलूब नहीं हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर कराची। जारी ना रखिए। कराची के अक्सर कॉलेज आजकल इंटर और डिग्री क्लासों में यानी FA और BA की क्लासों में दाखिले के लिए अखबारों में धड़ाधड़ यानी बहुत ज़्यादा इश्तहार दे रहे हैं। ये सब अपना वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं यानी गंवा रहे हैं। हमें इनके यहाँ दाखिल होना मकसूद नहीं यानी ज़रूरी नहीं। हमने कई साल पहले MA पास कर लिया था। इस कहानी के मुसन्नफ का नाम है हमारे गंदम इब्ने इंशा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अभी हमने बाब नंबर 6 इश्तहारात ज़रूरी नहीं है की रीडिंग की है। अब हम उसके कुछ अल्फाज करने लगे हैं। अल्फाज मानी, फरमाइश, हदायत या तकीर, खामड़, अहमद या बेवकूफ, दूरंदेश, अक्लमंद यानी दूर की सोचने वाला, वस्ताद मुर्दे को नहलाने वाला, हाँ, आवाज़, गुमान, ख्याल, फुर्सत, मोहलत, गोरकुन खबर तैयार करने वाला, मनोअन यानी मन बात, पल्ले बोलना, सबक लेना, इत्तेफाक से, अचानक, आदाब, तौर तरीके, आप करना, बेदखल कर देना यानी बेदखल करना।